भजा नयाला नाम। दिन गया हर खात में, अभी गाफिल फिरो गंवार। मुश्किल रुजुआत में, परे तोरों की मार। जान को जलील है, अरे हाँ हो मोहन, कभी न बख्शा जाए। हसरत का गलीज है। भजा ना आला नाम, दिन गया हर खात में। अभी गाफिल फिरो गंवार। मुश्किल रुजुआत में, परे तोरों का मार। जान को जलील है, अरे हाँ हो मोहन, कभी न बख्शा जाए। हसरत का गलीज। उर्दू, फारसी महापुरुष लोग जो होते हैं उनको सारी विद्याओं का ज्ञान होता है। जितने भी मत मजहब होते हैं, जब ब्रह्म दृष्टि खुलती है, जब ब्रह्म दृष्टि खुलती है संतों से कोई पर्दा नहीं रह जाता उस ब्रह्मज्ञानी से इस धरती पे। जो ऐसी महान विभूतियाँ आती हैं इस संसार को बोध कराने के लिए, अपने जीव का कल्याण करने के लिए। सतमार्ग को की रास्ता को जो बताने आते हैं, सतमार्ग पर इस संसार में आकर के जीवों को तरह तरह से समझाते हैं कि किसी तरीके से तुम समझ लो, कुछ अपने जीवन में उतार लो, कुछ अपने कल्याण का चिंतन कर लो, कुछ अपने जीवन का दर्शन कर लो। इसी में तुम्हारा हित है, इसी में तुम्हारी भलाई है। संत लोग जब भी आते हैं तो हमको सिर्फ अपने जीवन का दर्शन कराते हैं कि किसी तरीके से अपने जीवन को जो ये अमूल्य हीरा मिला है, इसको हीरा जन्म बताए। इससे अच्छा जन्म किसी को मिला नहीं, लेकिन हम इसको ना पहचानने के कारण जितने भी संत जो भी शब्द लिख के गए हैं वो सिर्फ अपने को पहचानने के लिए कहते हैं। तो वो किसी तरीके से अपने को पहचान लो, अब दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। भजा ना आला नाम, जो हमारा प्रभु है, जिसने हमको भेजा है, जो सदैव सदैव के लिए हमारा रहा है, वही हमारा हरदम सारी योनियों में रहेगा। आज हम सिर्फ मत मजहबों को बना के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बट गए हैं। नीच ऊंच का भेदभाव हमारे जीवन में अंतःकरण में बैठ गया है, और नहीं तो वही जो हमारा आला मालिक है, जो मेन मालिक है प्रभु, संत लोग कहते हैं उसका नाम हम नहीं भजे। दिन गया हर खाते में, ये हंसी में, मजाक में, गाफिली में, लापरवाही में, तरह तरह के कुकर्मों में ये समय हमारा चला गया।
भजा ना आला नाम, और जो सबसे सुंदर नाम है, जो सबसे बड़ा साथी हमारा है, जो हमको उबारने वाला है, जो हमारी हर जगह मदद करने वाला प्रभु है, उसके नाम को हम नहीं भजे। हम उससे अपनी दोस्ती नहीं कर पाए, हम प्रेम नहीं कर पाए। महामित्र सतगुरु साईं महा है, महामित्र, उससे बड़ा इस संसार में मित्र और कोई नहीं। हंसन के सिरताज, जो हंस रूपी जीव हैं, विवेकी हैं, जो संसार में भ्रम में उलझे हैं, उनकी ये बातें समझ में नहीं आएगी। वो समझते हैं कि मंदिर में भगवान है, गंगा में हमारा पाप धुल जाएगा, पेड़ों में जो है बहुत लोग तो कहते हैं समझ में सब कुछ आ रहा, लेकिन ऐसा चलता होता आ रहा है, ऐसा ही रीति रिवाजें चल रही हैं, तो इनको मानना पड़ता है। ये कतई हमारे कभी न साथी रहे हैं। बाहरी जितनी भी ये जो हम जिनको साथी बनाए हैं, मित्र बनाए हैं, ये न कतई कभी हमारे रहे हैं मित्र, और न कभी हमारे होंगे। जन्मत मरत दुसाह दुख हुई, जन्म के में जो हमारे दुख हुआ है, उसमें कौन हमारा साथी था, और मरते वक्त कौन हमारा साथी होगा। वही साथी की बात करते हैं संत लोग कि उससे अपनी मित्रता करो, उससे प्रेम लगा लो। महामित्र सतगुरु साईं, जो प्रभु हमारा स्वामी है, वो महामित्र नहीं महामित्र। और हंसन के सिरताज, जो विवेकी जीव हैं, जो चिंतन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं कि स्वयं में वो बैठा है। चेतना क्या है? कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि हम ही चेतना है। चेतना हमारे अंदर से जैसे प्रभु जो बैठा है, चेतना हमारी बैठी है जैसे, और उस चेतन को जो जान जाए, उसका भ्रम खत्म हो जाएगा। कोई दूसरा नहीं चेतना है, वो स्वयं चेतना है हमारे अंदर, लेकिन हम उसी को चेत नहीं रहे, उसी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, उसी से प्रेम नहीं करते। और अगर हमको ये विश्वास हो जाए कि प्रभु हमारे में बैठा है, तो कोई हमारा न तो दुख रह जाएगा, न बीमारी रह जाएगी, न किसी के साथ करने की ज़रूरत है, न हमको दुनियादारी में फंसने की ज़रूरत है। यही विश्वास हो जाए। गाते हैं हम कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में सा आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे करम बिन जाना। कहते हैं, गाते हैं, लेकिन उतारते नहीं। और ये शब्द अगर हमारे जीवन में कुछ भी उतर जाए, फिर दुनिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। दुनिया से हमको मित्रता करने की जरूरत नहीं कि वो रूठ जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। प्रभु जब हमारा स्वयं हमारा सारथी बन करके हमारे साथ है, तो हम काहे के लिए कंगाल हैं, काहे के लिए दुखी हैं, काहे के लिए हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। महामित्र सतगुरु साईं हंसन के सिरताज, दुनिया में मित्र हैं और वो महामित्र है। महा के आगे कोई गिनती नहीं। सबसे बड़ा मित्र हमारा जो है वो वही हमारा आला है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा नाम है। भजा ना आला नाम, उससे उसको हम नहीं याद कर पाए, उसका हम ध्यान नहीं कर पाए, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दिन गया हर खाते में, हंसी में मजाक में, इस दुनिया में दौड़ करके दौड़ने में, भ्रम में, बिना मतलब के कामों में हमारा दिन चला गया। जीव छुड़ावे महामित्र सतगुरु साईं हंसन के सिरताज, और जीव छुड़ावे बंदी से दें अभय पदराज।
वो बंधनों से मुक्त कराते हैं। जीव छुड़ावे बंदी से, ये बंद है जीव, जेल में कैद हो गया है। इसको छुड़ाने वाला कोई सतगुरु, कोई साथी, कोई संत जब छुड़ा ले अपने शब्दों से, बंधन काटने के लिए शब्द जो है औषधि है। जो औषधि पीता है उसी का दर्द, उसी का रोग खत्म हो जाता है। ये शब्द अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमारे बंधन अपने आप कट जाएंगे। काम के बंधन, क्रोध के बंधन, ये शरीर भी एक बंधन है। एक दिन इसका समय पूरा होगा, ये चली जाएगी छोड़ के, इसी के बंधन में हम पड़े हैं। इसको भोग कराना, खिलाना पिलाना, सुलाना, नहलाना, लैट्रीन बाथरूम कराना, तरह तरह के सारे बंधनों में ये जीव फंसा। इस बंधन से विश्वास करके, दिला करके, शब्दों से। और संत लोग स्वयं से जोड़ते हैं, तुम स्वयं चेतना हो, तुम स्वयं उसके अंश हो, तुम स्वयं उसके मालिक हो। वो जगाते हैं, समझाते हैं, विश्वास दिलाते। जो विश्वास कर लेता, जीव छुड़ावे बंदी से, तो उसका बंधन कट जाता है। और दें अभय पदराज, ये भय राज है। जो भी हम घर मकान, बेटी बेटा, परिवार, समाज, संसार बनाए, उसी से हमको हरदम डर है कि हमारा बिगड़ न जाए। उसी से हमको डर है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं उसी से डर है कि ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए। घर बनाए हैं तो उसमें कहीं टूट फूट ना जाए, कोई कब्जा न कर ले। खेती किए हैं, इसमें ऐसा ना हो कुछ पैदा ना हो। संसार में नौकरी किए हैं तो ऐसा ना हो कि छूट न जाए। कोई इष्ट मित्र है इसलिए उसके सम्मान में, प्रेम में लगे रहते हैं। भय बना रहता है कि इसकी मित्रता छूट न जाए, इसलिए चाय नाश्ता पर गए तो बड़ा प्रणाम किए, खुश करने के लिए। संसार में सबके, जिससे भी हम दोस्ती किए, जिसको अपना माने, उसी से हमको डर है, भय है कि यह बिगड़ ना जाए। प्रभु हमारा अभय राज देता है, जो वो देगा उसको कोई दुनिया में बिगाड़ने वाला नहीं। जब उससे रिश्ता हो जाएगा तो कोई रिश्ता नहीं छोड़ाने वाला है। दें अभय पदराज। मेरे भैया, मेरे बाबू, हम सत्य से तीन लोक ढूंढ सब डारे। तीनों लोकों में ढूंढ, कहते हैं महापुरुष लोग कि हमारी ना मानो तो ढूंढ करके देख लो। पूरे संसार में तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक, मृत लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में कहते हैं खोज के देख लो। ऐसा हेतु दोसर ना ठहरे, ऐसा और कोई हेतु नहीं। जो उससे दोस्ती किया, न जाने कितने पापियों का उसने पाप काट दिया। यहाँ थोड़ा सा किसी के मन का ना करो, वो तत्काल आक्रामक हो जाता है, तत्काल बिगाड़ना शुरू करता है। वो चाहे जो भी हो, पिता हो, भाई हो, गुरु पीर हो, कोई के मत मजहब हो, कोई भी हो, आक्रामक हो जाता है। तत्काल आपका हमारा ही सोचना शुरू करता है, हम उसके विपरीत चलने लगे। प्रभु के हम विपरीत कितना चलते हैं, सब उल्टा। अब वही बार बार अच्छा नहीं लगता है उन बातों को दोहराना। सिर्फ सत्संग करने के लिए निकला गया, सत्संग। और पूरे पंथ का जो भी थी सच्चाई, यथार्थ सामने, और कोई गलत काम कर दिया जाता तो क्या होता? साथ में दाढ़ी मोछ बनाना, तरह तरह से प्रताड़ना करना। अगर प्रभु आज साथ छोड़ दिया होता, वो अगर दया नहीं करता, तो इस संसार में आज हमारा कहाँ पैर हम लोगों का लगता, कहीं। इसीलिए मुकदमा दायर किए कि जेल भेजो, जेल में 420 का मुकदमा डाल के लगा के और जेल में डाल दो। जहाँ तक कि जमानतदार, जो जमानत लेने वाले थे, उनके घर को दौड़ दौड़ के लोग गए, पंथ के लोग, कि किसी तरीके से, गुरुद्वारे के लोग, कि किसी तरीके से इनका बेल ना होने पावे। कोतवाल हमको बुलाया जब विवेचना कर रहा था, कहा महाराज जी हम इतना दुखी हैं, पूरे सर्विस में अगर कोई हमसे अपराध होने जा रहा है तो आपके साथ होने जा रहा, हम बहुत दुखी हैं। लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है
और जो लोग कार्यक्रम 16 लोग कराए थे उनके नाम भी FIR कर दिए थे, कहे उनके नाम तो हम फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे, उनको कतई नहीं फंसाएंगे, लेकिन आपके ऊपर और राम अवतार मौर्य के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि इनको ज़रूर जेल में डाला जाए, ज़रूर इनके नाम FIR किया जाए। लेकिन हम बहुत अंदर से दुखी हैं। हमको इतना हमारे ऊपर एक मतलब कोतवाल उसने कहा कोई डॉक्टरी अगर डॉक्टरी कर रहा है, किसी के पास सीखा है, वो अलग क्लिनिक खोलना चाहता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और आप और क्या अपराध कर रहे हैं? सत्संग करने गए हैं, तो इसमें क्या अपराध हुआ? लेकिन ना जाने कौन से रूढ़वादी वाले लोग हैं ये जो आपके ऊपर इतना आक्रामक, जो इतना पीछे पड़े हैं, इतना ज़्यादा सताना चाह रहे हैं, अब ये कुछ समझ में बात नहीं आ रही। कहते हैं हमारे पंथ में ऐसा नहीं होता। तीन लोग ढूंढ सब डारे। दाढ़ी बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि इनको कोई पूछे ना। भेष उतारने का मतलब यही था। तकमा लोग कहते हैं तकमा क्यों नहीं पहनते? तकमा क्या पहने? तकमा ये सब ऊपरी चीज़ें हैं। भेद भेद से न्यारा क्या रंगे शब्दें हैं, भरम भूल मर जाएगा। जो अंतर नहीं सने है, कथनी कहाँ परी है पूर। हमको तकमा रखाएगा, हमको दाढ़ी मोछ साधु बनाएगी। हमारी दाढ़ी और मोछ जो है वो भजन हमको कराएगी। हम दाढ़ी और मोछ और तकमा, बहुत तो गद्दियों पर 14 तकमा पहन के बैठे हैं। तकमा किसी को, कंठी किसी को भजन कराएगी। हम उस नियम की विपरीत चलें, कंठी 100 ठू पहन के बैठे। चला हम और ज़्यादा ओढ़ लें, चाहे जितना साफ सुंदर, या चला हमको भजन कराएगा, साधना कराएगा। प्रभु स्वयं अपना काम जिससे कराना होगा। हम तो सब कुछ समर्पित कर दिए परमात्मा को। प्रभु हम आपका काम करने निकले। हम अगर कोई अपराध किए होंगे तो हमें गुनाह कर, हमारे गुनाहों को माफ़ करना। हम आपकी चर्चा करते हैं, वही चाहे जंगल में बैठ के करें, देश विदेश मैदान मुनाफा ज्यों पर्वत त्यों नार है। ये किसका लिखा है? रहते फरक खलक से न्यारा वह नहीं किसी के यार है। चाहे वो देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे पर्वत हो, चाहे नार हो, संत साण सरकार के जिनके लक्ष्य और आशीषी। और मोहन विराह दाग बैराग की 34 चरे फकीर। भक्ति चुनरिया पिया का भावे, और साह मोहन गोहराय के गाँव है। वो छिपा के नहीं कहते हम गाए हैं। अगर हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर दांव पेच है, हम जानते हैं, तो अखाड़े में पहलवानी होती है कि आज तक इतने दिनों से निकला गया, इतने दिनों से ना जाने कितने लोगों से मुलाकात हुई, आज तक आमने सामने बैठ करके कोई जवाब नहीं दिया। जब ये महापुरुषों की वाणी है, सत्य वाणी है, तो काहे के लिए डर है कि जंगल में हम बैठे रहेंगे? गुप्त मता है, हमको किसी से कहना नहीं चाहिए। जब कहने का ढंग नहीं है तो डर लगवे करेगा कि कैसा ना हो लड़ जाए, हम जवाब ना दे पाओ। क्योंकि जवाब हम जाने नहीं, उसके शब्द के बारे में जाने नहीं, उसका उस पर रगड़ नहीं की, उसका चिंतन नहीं की, उसका ध्यान नहीं किए। अगर प्रभु हमारा विपरीत हो जाता, साधारण मनुष्य देखिए, 3 लोग ढूंढ सब डारे, ऐसा हितु दूसर ना ठारे। वो अगर ये तीनों लोगों में ढूंढो, जितना हमारा वो मित्र है, जितना हमारा वो साथी है, जितना हमारा वो मदद करने वाला है, वो दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं। क्षमा मारे हाँ हो मोहन, मार लिया मैदान क्षमा को ओढ़ गए। क्षमा नहीं करना आया तो हम काहे के लिए भक्त हैं? क्षमा करना नहीं आया तो हम काहे के लिए संत हैं? क्षमा करना नहीं आया तो हम काहे के लिए साधु हैं? इस दुनिया को अगर जीतना है तो बस एक अस्त्र रखें कि मार लिया मैदान क्षमा को ओढ़ के। प्रभु सबको क्षमा करते हैं, सबको दया करते हैं। कृपा की न हो
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा दया करने की आदत हो। वहीं आश्रम से परमेश्वर सहायक थे और एक सतप्रीत आए थे हमारे परिवार रजिस्टर का नकल निकलवाने के लिए। बहुत बातें हैं, अब हम क्या बताएं। वो सतप्रीत और परमेश्वर दोनों लोग आए थे यहाँ दरियाबाद ब्लॉक हमारे परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाने के लिए। कि शादी तो नहीं किए हैं, पत्नी तो नहीं है, कोर्ट मैरिज तो नहीं किए, क्योंकि जैसी कुकर्ता भावना वैसी नजर आती तुझे, जिस रंग का चश्मा लगा वो रंग दिखलाता तुझे, जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे के लिए देखता है। आए थे कुछ हमारे वहाँ आदमी थे, जान पाए। अब जब जान पाए तो दोनों लोगों को पकड़ लिए, और पकड़ लिए तो उसमें काफ़ी विवाद हुआ। हमको लोग बताए कि 2 आदमी आए हैं और आपके परिवार रजिस्टर का नकल निकलवाना चाह रहे हैं। हम कहे बात कराओ, बात कराए, सब पकड़ लिए थे। ये लोग कांप रहे थे थर 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 थर। हम तत्काल मना किए। अभी सतप्रीत भी हैं, परमेश्वर तो शायद अब शरीर छोड़ दिए हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन सतप्रीत होंगे। सतप्रीत शाह दुकान करते हैं गैस वैस की, अभी भी हैं। जो चाहें हंस उनसे पूछ सकते हैं कि उनका साथ हमारा व्यवहार क्या था। जबकि जो थे बच्चे 2-4 थप्पड़ मार भी दिए, लेकिन जब हमारे पास फ़ोन आया तो हम कहे उनको साथ सम्मान हमारे पास लेके आओ। कोई ना तो हाथ लगाएगा, ना उनको कोई गाली देगा, ना उनको इससे कोई बदतमीजी कीजिएगा, और उनको लेके आओ, जाओ लेके आओ उनको। तो सतप्रीत तो डर गए, वो तो नहीं आए, लेकिन परमेश्वर को सब पकड़ लाए। और जब पकड़ के लाए हमारे सामने तो कांप रहे थे, शरीर उनकी कांप रही थी, कंपन कर रही थी। हम उठ कर के खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हाथ जोड़े उनके और कहे भैया परमेश्वर साईं चरण बंदगी और ठीक हो। परमेश्वर साईं दाता आश्रम जनौरा में बहुत सेवा किया करते थे, बहुत अच्छे सेवक थे। कांप रहे थे कि आज हमको तो जरूर, क्योंकि जो किए हैं वो कर्म हमको डराता है। जब दाढ़ी मूछ बनाए तो लोग पहरा लाठी लेके आश्रम में डाल कर दे रहे थे। मिर्चा सूखा जो है वो पिसुआ के टांगा था जगह जगह। हमको पता मिला कि मिर्चा टांगा है कि शायद रात बिरात अटैक कर दे तो आंख में झोंका जाएगा। सत्य के पद पर बैठे हैं, साधारण इंसान से डरते हैं, और फिर भी अपने को कहते हैं हम पदपंथी। परमेश्वर डर रहे थे, एकदम कांप रहे थे, क्योंकि कृत्य ऐसा किए थे, दाढ़ी मूछ बना लिए थे। उसके 1 ही महीना बाद ये सब हुआ था। दाढ़ी मूछ बन गया था, अपहरण हो गया था, सब लूट लिए थे। तो हमारे पीछे तब भी पड़े थे। अभी तो बहुत बातें बाकी, कितनी बातें बाकी हैं, क्या क्या लोग कृत्य किए हैं कि वो बताने लायक नहीं। हम खुद अपनी आत्मा को, हमारी आत्मा नहीं कहती है कि क्या ज़रूरत है। जो किया है सबको क्षमा करने का की शक्ति प्रदान करो प्रभु, और हम क्षमा करें। आए कांप रहे थे, परमेश्वर को लेके आए, पूरा एकदम पसीना पसीना हुए थे। एक बेना उठाए पहले हम, और उसके बाद बेना अपने हाथ से उनके हाँकना शुरू किए, और हाँके। अभी सतप्रीत हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारा क्या उनके लिए भाव था। परमेश्वर तो ख़त्म हो गए,
और उसके बाद में हमने कहा तत्काल किसी को हाथ नहीं लगाना। सतपीड़ित को भी समझाए, आओ तुम कहीं घबराओ ना, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद में वो तो नहीं आए, डर गए। फिर पानी मंगाए, क्योंकि भाई गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अब हमको क्या, हमारे पास क्या कितनी प्रताड़ना थी, शायद कुछ बतासा वतासा गुड़ उड़ था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कुछ था नहीं। अब हम परमेश्वर को फिर वही गुड़ मंगाए, कुछ था, पानी वानी मंगाए। उसके बाद में हम कहे भैया पियो पानी, और तुम कतई डरो ना, और जो भी करना चाहना हमारे तरफ से जाके बता दीजिएगा कि जितना हो सके पंथ का नाम रोशन हो जाए। अगर हमको उल्टा टांगने से, हमारी नाखूनों में अगर कील थड़ने से, अगर हमको जहर पिलाने से, अगर हमको सज़ा दिलाने से, अगर हमको मारने से पंथ अगर चल जाए तो ज़रूर कह देना जा कर के आश्रम में कि हमारे साथ सब कुछ कर लीजिए, और तुम कतई न डरो, तुम दूत हो, गण हो, हमारा ये धर्म बनता है कि तुम्हारी सेवा करें। तुम क्या बिगाड़े हो हमारा? तुमको जो आदेश मिला है तुम करने आए हो, तुमसे हमारा कहीं से कोई दोष नहीं तुम्हारे, हमारी नज़रों में। लेकिन हमको अगर माफ़ अब कर देते, हमने यही कहा कि प्रभु से कह देना जाके आश्रम में कि अगर माफ़ कर देते, हम असहाय, हमारा कोई दुनिया में सहारा नहीं। हम 16 साल में निकल के गए, और उसके बाद में मैं समर्पित हुआ, सब कुछ समझ लिया कि हमारे आराध्य यही हैं, हमारे यही जीवन दाता हैं, यही हमारा सब कुछ है। हम नहीं सोचे थे कि ये कृत्य हमारे साथ होगा, हम नहीं सोचे थे कि ये भी हमारे साथ हो सकता। भैया परमेश्वर जाके माफ़ी हमारी तरफ से मांग लेना, और कह देना कि मुझे माफ़ कर दें, हमारा धैर्य छूट रहा है, और तुमसे तुम्हारे लिए जो भी गलती हुई है, जो भी ये लड़के तुमको कहे हैं, उन जो बच्चे आपको शायद हाथ उठाए हैं, उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि उनको क्षमा कीजिएगा, और उनको ससम्मान फिर छोड़वाए हम कि जाके जहाँ से लाए हो इनको कुछ भी मत कहना। और फिर भी नहीं माने लोग, फिर भी कतई नहीं माने, फिर भी जेल भेजवाए, फिर भी षड्यंत्र कितना रचे उसको बता नहीं सकते। अगर प्रभु नहीं साथ में रक्षा करता, अगर नहीं ईश्वर दया करता, ये जीवन आज कहाँ होता। 3 लोग ढूंढ सब डारे, व्यथा आ जाती है, दर्द आ जाती है, छिपाना चाहते हैं कि ना इन बातों को लाओ सामने, लेकिन नहीं समाता अंदर से। कितने बड़े हमको आज लोग फिर भी अपराधी कहते हैं, आज तक अब शब्द नहीं कहा गया। एक वीडियो आया था, एक हरिनाम यादव हैं, वो टांडा में जा करके बता रहे थे, वो वीडियो एक महिला हमारे पास भेजी। वो बताएं कि गुरुजी को संत कुमार साईं कहे कि हम लंगोट उतार दें, अवामें एक बाल हमारा नहीं उखाड़ सकते। अरे जबान तुम्हारी नहीं कट गई जो हम ऐसी बात गुरु के लिए, तुम वो भी गए हैं, हरनाम भी हमारे यहाँ गए, ना जाने कितने लोग गए, हम क्या सम्मान से बात किए, और इस तरीके का अपवाद हमारे लिए कहे, तब उनके लिए इस तरीके का मतलब कदम उठाया गया। शर्म नहीं आती है बीबी, बेटा, बच्चा, परिवार, नाती नतकुर रख के। और एक 16 साल के जो साधु बना है, गदाता लिखे हैं, साधु से हट बाद बहुकीन हो फिर पाछे पछतानी। वो महिला जब हमारे पास वीडियो बना के भेजी कि ऐसा कहे हो, ये ऐसा तुमको गुरु के लिए कहना चाहिए, इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, और औकात नहीं है किसी की हमारे सामने आकर के और हमसे पूछवा दे। हमने कहा किससे है? कोई जो फर्जी बातें इस तरीके से लोगों को भ्रमित किए, इस तरीके से भ्रमित गुमराह करके भ्रमित किए
कि जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से क्षमा है। अगर हम गलत हैं तो हमको दंड मिला, अगर हम गलती किए होंगे तो फिर भी मिलेगा। 3 लोग ढूंढ सब डारे, ऐसा ही तो कोई न ठारे। आज तक हमने किसी को भी अपशब्द नहीं कहा, किसी के लिए मैंने कोई गलत कदम उठाना तो बड़ी दूर की बात है। साधु का मतलब क्या है, सहना। संत का मतलब क्या होता है, सहना। ये अगर भेष को हम रखे हैं, वो कौन से महापुरुष लोग थे जो सूली पर चढ़ा दिए गए। ईसा मसीह जैसे लोगों को कील में थड़ा गया, पटरे में जल्लाद छोड़े गए कि इनको भाला से चौंक चौंक करके मारो, और उसके बाद में कहा कि अंतिम कुछ इच्छा है, कुछ अगर मांगना हो तो मांग लो। जब हाथ खोला गया, कहे हाथ हमारे खोल दीजिए, इशारा किए, और हाथ जब खोला गया तो कहे कि प्रभु यही निवेदन है आपसे कि आप हमें क्षमा करें और इनसे ज़्यादा इनको क्षमा करें, जो मेरे गुनाह हैं उनको माफ़ कर दें। और ये जो नादान जीव हैं जो मार रहे हैं हमको, इनके ऊपर कृपा करना, इनके ऊपर दया करना। इनका कोई कसूर नहीं है, ये अज्ञानी है। हम तो प्रभु से यही मनाते हैं, सबका कल्याण हो, सबको दया मिले, हमको सहन शक्ति परमात्मा दे, और जो करना हो। संत अगर बने नहीं होते, वेश नहीं धारण किए होते, तो लड़ा जा सकता था। 3 लोग ढूंढ सब डारे, ऐसा हितु दोसर न ठारे। ऐसा हितैषी, इतना मित्र मेरे कोई भी अवगुण को। आज लोग कहते हैं कि ना जाने कहाँ पहुँच गए, कौन पहुँचाने वाला है। हंसावेला तू ही, रोआवेला तू ही, और दर दर की ठोकर खियावेला तू ही। प्रभु धन्य सतगुरु जो चढ़ पर मोदा, पारस किहिन माटी कर धोधा। जब हमें पूरा संसार आश्रम बना दे, योग्यता ये नहीं है कि उस पंथ के हंसों को हम तोड़ें, उनकी आलोचना करके हम बढ़ें, हम वहाँ के साधु तोड़ें, हम वहाँ के लिए कूटनीति करें, हम वहाँ से लोगों को बरगलावें। ये हमारी महानता नहीं है। महानता हमारी ये है कि जब पूरा ये हिंदुस्तान, अगर हमारे अंदर क्वालिटी हो तो पूरा हिंदुस्तान वो आश्रम बन जाए। पूरा ये विश्व अगर सब लोग बाबू ये आश्रम के हो जाएं, सब लोग अगर प्रभु के उपासक हो जाएं, इसमें हमारी महानता है। ये नहीं महानता है कि वहाँ के हम जो शिष्य हैं उनको हम भ्रमित करें, उनको हम तोड़ें। क्या ज़रूरत है हमको उनकी। जहाँ जो है वही भजन करो, जहाँ जो है वही प्रभु में समाओ, जितना हो सके अपने को उसको मित्र बनाओ। हम आपको काहे के लिए चाहेंगे, हम ये भेष बनाए हैं प्रभु को चाहने के लिए, और हम गृहस्थ के लिए, इंसान के लिए हम चाहना करें कि वो हमको दे, हमारा साथ दे, तो हमारी सदुआई कहाँ है। हम तो ईमान से कह रहे हैं। हम तो आज सन 2012 में जेल गए, 14 में जेल गए, और 12 में अपहरण हुआ। अभी दोबारा हम वकील को फ़ोन नहीं किए। जो लोग देखने वाले हैं वही बताते हैं, ऐसा वकील कह रहे थे। हम वकील को अभी फ़ोन नहीं किए दोबारा। जाना आना तो बड़ी दूर की बात है। प्रभु स्वयं जब देखने वाले हैं, क्या वकील हमारा मुकदमा लड़ेगा, क्या हमारा जो है कोई और संसार का कौन हमारा रक्षा कर सकता, कौन हमारा साथ दे सकता। हमारे अंदर जो चेतना बैठी है, स्वयं वही हमारी ईश्वर है, वही हमारी प्रभु है। वही हमको जब चेताएगा कि नहीं, गलत नहीं जाना है, गलत नहीं बोलना है, गलत कर्म नहीं करना है, और नहीं मेरी क्या औकात, हम कामी क्रोधी लोभी लंपटी क्या नहीं है। 3 लोग ढूंढ सब डारे, ऐसा हितो दोसर ना ठारे। और जीव काल से ले छुड़ाई संसार में, और संसार में तीनों लोकों में ढूंढो, तुम्हारा कोई और हितैषी नहीं है। और जीव को काल से छुड़ाने वाले
सिर्फ कोई है तो प्रभु है। अगर वो अपनी गोद में जिस जीव को बैठा ले तो उसका काल कुछ भी नहीं कर सकता। जीव काल से लें छुड़ाई और परे परवाना शब्द सुनाई। ये शब्द जो है ये परे है, सबसे अलग है। और परे माने परमात्मा के शब्द हैं, प्रभु से मिलाने वाले शब्द हैं। परे परमात्म दे मिलाई, जो प्रभु हमारा परे है, सबसे अलग है, उस परमात्मा से मिलाने वाले ये शब्द हैं। जो इन शब्दों को अपने जीवन में उतार ले, जो इन शब्दों को अपने आचरण में उतार ले, जो इन शब्दों को अपने जीवन में ढाल ले, उसमें परमात्मा में और उसमें कोई अंतर नहीं है। और अगर ऐसे स्नेही शब्दों के, ऐसे शब्दों के विवेकी महापुरुष मिल जाए तो उन्हीं को सतगुरु कहते हैं। जो सत्य में का के सिवा और कहीं ध्यान जिसका ना जाए, वही सतगुरु हमारा है। सत्य को छोड़ के और असत्य की रास्ता पे ना चले, ऐसे सतगुरु अगर, ऐसे संत अगर, ऐसे साधक, ऐसे भक्त अगर मिल जाएं तो उनका सानिध्य करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। परे परवाना दे जीव काल से लें छुड़ाई, परे परवाना शब्द सुनाई। और सत्य शब्द जो आपन जाना, सोई हितु सतगुरु को माना। सत्य जो शब्द है वो सत्य है, और शब्द को जो सत्य मान लिया वही अपने हितु, वही हितु सतगुरु को मान सकता है। वही प्रभु के सिवा और किसी को अपना मित्र नहीं मानेगा। और जो को जिसको सत्य शब्द का ज्ञान नहीं, वही संसार में व्यवहार बनाएगा कि नेता से के पास चलो, वकील के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, वैद्य के पास चलो। मरना तो है ही है एक दिन, हमको क्या ज़रूरत है कि हम डॉक्टर के पास, वकील के पास, वैद्य के पीछे भागें। हमारा जीवन संयम है, हमारा जीवन औषधि शब्द है। और शब्द जब हम घूंटेंगे तो कैसे सोग रोग रहा ना कोई, नाम निरशंख दे सब खोई। वो रोग अपने आप भाग जाएगा, सोग अपने आप से। हम लोग यकीन कीजिए कि इतना विवाद, इतना बवाल आया, ना तो थाने का भी दरवाज़ा, न वकील के घर का दरवाज़ा, न किसी नेता के चौखट अभी नांगना नहीं पड़ा, और न डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हम कोई साधु नहीं है, हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधक नहीं है, लेकिन इन परेशानियों से कौन हमको दूर किया? इन परेशानियों से हमारी रक्षा कौन किया? प्रभु स्वयं करेंगे। सत्य शब्द जो आपन जाना, सोई हितु सतगुरु को माना। सत्य शब्द जो अपने सत्य मान लिया, शब्द के अलावा और कुछ सत्य नहीं है इस संसार में। शब्द जो है वही सत्य है, और जो मान लिया वही हितु सतगुरु को माना, वही इस संसार में हितैषी अपना सतगुरु को मानेगा। और नहीं तो संसार के जीवों में जिसको शब्द का विश्वास नहीं है, वो शब्द को प्रभु के, महापुरुषों के, सतगुरु के, ग्रंथों के, अरस के, जब जिसको शब्द का विश्वास नहीं है तो संसार के पीछे दौड़ेगा। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, नेता को मिलाएगा, वकील को मिलाएगा, चंदा मांगेगा, वो जमीन लिखाएगा, यही काम ही है। सत्य पर अगर भरोसा होता तो शब्द को अगर हम सत्य माने होते तो कतई किसी की चौखट पर हमको नहीं मत्था टेकना पड़ता। सत्य शब्द जो आपन जाना, सोई हितु सतगुरु को माना। वह दयाल दीन के दाता, मेरे भैया, मेरे बाबू, वो बड़े दयालु हैं, दीनों के दाता हैं। जो दीन रहता है, अहंकार नाम ऊँट मारी बिल्ली करे कि तिल्ली यस गरियाए। और मोहन पिया तेहि ना मिले जेहि माँ, मोहन पिया तेहि अब ही मिले जेहि मान बढ़ाई जाए। ऊँट जो है वो अहंकार है, उसको बिल्ली बना दो। अगर छोबाऊ खत्म हो जाए, ऊँट बिल्ली बन जाए, बस परमात्मा में अब मिलने में देर नहीं हो। ना परमात्मा अगर मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार का कोई कष्ट भी नहीं मिलेगा। अहंकार जहाँ है वहीं दुश्मन बढ़ते जाएंगे।
कितने लोग आलोचना किए, कोई आवे काहे ना आवे, अभी अभी गाली दे के जाए, देखें आओ सामने की बात करते, सामने अगर बैठे हैं, अगर कहीं तराज करेंगे तो कहिएगा। रात की बात नहीं, रात में 40 लोग, 50 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो थे सब पकड़ लिए। सीधे हम कहे थे कि आओ तकमा हमारा ले लो, ग्रंथ ले लो, सा सम्मान जो गया था, जो लोग सुन रहे हैं ये वीडियो, जो लोग गए थे, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, अच्छा नहीं है। जो गूंगे मऊ आश्रम पर हमारा ग्रंथ, हमारा भेष, हमारा तकमा लेने गए थे, हमने कहा था ले लो। हम फूल हमारे पास चढ़ाना चाहे, हमने कहा हमारे पास फूल न चढ़ाओ, हम अपराधी हैं, कुपंथी हैं, नीच हैं, हम साधु नहीं हैं, हमारे पास फूल मत चढ़ाओ। जो लोग गए हैं उनका भी नाम धीरे धीरे आएगा सामने, लेकिन नहीं, अच्छा हम नहीं समझ रहे हैं। और फिर भी नहीं माने, फिर भी अहंकार, ऊंट मार बिल्ली करो कि अभी आओ फिर से मिल के देखो एक बार, और 2-4 थप्पड़ मार के देखो, फिर से गाली दे के देखो, फिर से प्रताड़ित करके देखो, तब तो आप समझते थे असहाय हैं, असहज हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तो लगभग बहुत कुछ है, लेकिन ये सब प्रभु का प्रसाद है, अपना कुछ नहीं है, इस पर क्या घमंड करना है। अभी करके देखो तो एक बार, गाली दे के देखो, मार के देखो, एक बार ना मानो चेक करके देखो तो, और कुछ अगर हमारी तरफ से वार होगा तो कहिएगा। हमारा दाढ़ी मोछ जब बना तो हमारे यहाँ राजेश विक्रम सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं, बहुत अच्छे अपने क्षेत्र के बहुत उठे हैं। जब वहाँ गए तो जब दाढ़ी मोछ देखे बनी तो एकदम सूख गए। हमसे कहे दादाजी चाहते क्या, जो लोग किए हैं उनको अगर 24 घंटा में आपके सामने नहीं ला देंगे, आदेश करिए। तो समझ लीजिए कि भंगी से पैदा है। हम संकल्प ले रहे हैं, हमारे बराबर और गुंडा क्या है, वो बहुत बड़े जगलर हैं सब लोग। कहे सच ईमानदारी से कहते हैं, आप एक बार कह के देखिए चाहते आप क्या हैं। हम कहे भैया सच ईमानदारी से बताइएगा, हमारी दाढ़ी, हमारा मोछ, हमारा भेष, हमारे साथ जो प्रताड़ना किए तो सही किए कि गलत किए। कहे नहीं बहुत गलत किए, गलत नहीं किए। तो हम कहे अगर यही काम हम करेंगे तो क्या होगा, तो गलत होगा, अपराध होगा कि नहीं होगा। एक अपराध वो किए हैं, दूसरा अपराध हम भी करें। जब हमारे साथ ये किए तो गलत किए ना, तो कहे हाँ। तो बहुत लोग बैठे थे, सैकड़ों लोग बैठे थे, सुन रहे होंगे, वो भी उनसे भी उनके सामने की बात है, बहुत लोग थे, इसको में सुनेंगे। हमने कहा गलत किए कि सही किए, कहे बहुत बड़ा अपराध कर दिए। हमने कहा तो यही अगर हम करेंगे, यही अगर जितना किए यही अगर करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा कि सही होगा। तो हम भी एक अपराध अब करें, अपराधी बन जाएं, इस भेष को छोड़ के अब अपराधी बन जाएं। आए निकले थे घर से, आप काहे का सम्मान कर रहे हैं, आप लोग जो बैठे हैं काहे का सम्मान कर रहे हैं, संत का ना, इस भेष का ना। और अगर हम अपराधी हो जाएंगे तो क्या आप सम्मान करेंगे हमारा। तो हमको काहे अपराधी बना रहे हैं, हमको संत बनाइए। आप ये हमको कहिए कि और ज़्यादा सहो, हमको अपराधी ना बनाओ, और ज़्यादा सांत्वना दीजिए कि चलिए ये तो होता रहता है। इसका ध्यान मत कीजिए। हम भेष अपराधी के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, हम किसी की आलोचना करने के लिए नहीं। बहुत लोग हमको ना जाने क्या क्या कहते हैं, हंस हैं, गृहस्थी में है, ना उनको अपने बच्चे का ध्यान है, ना अपने कर्म का ध्यान है, ना अपने जिस उद्देश्य से आश्रम में जुड़े थे उनका उसका ज्ञान है कि हम साधु संतों की आलोचना करें बिना उसके जाने। आज तक मिले नहीं, पास में बैठे नहीं, हकीकत जाने नहीं। चलिए आप फूलिए फलिए, आपको लग रहा कि हम नई पदपंथी हैं, भजन या नंदी हैं, तो करिए भजन, क्या करना है। ठीक, हमारी आलोचना करते रहिए, कुपंथी बनाए रहिए, उसी में आपका परिवार, आप खूब फलें फूलें। अरे लिखे दाता संत देख के, ये हमारी बात थोड़े लिखी, संत देख के जो नवे बात करे सद्भाव, और सो मोहन के मन बसे चोर होए की साव। साधु फकीर से ऊंच बने तुम गृहस्थ में हो,
तुम्हारा यह धर्म नहीं कहता है कि संतों के बीच में तुम किसी की आलोचना करो, तुम उससे बाहर निकलो। पहले हमसे तो कई संतों से दाता कहे, कई बार गुरुजी हमारे कहे कि जाओ उसकी कंठी उतार लो, तकमा उतार लो, जाओ उसकी दाढ़ी बना लो। अब हम नाम नहीं लेना चाहते उन साधुओं को, जब हम थे वहाँ तो आदेश होता था कि जाओ, तो हम हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि स्वामी जी हमें माफ़ कीजिए, हम ये भेष बनाए तो हम किसी साधु का तकमा उतारने के लिए भेष उतारने के लिए नहीं। हम अगर गृहस्थी में होते तो ये हमारे दरवाजे पर कहीं अगर पहुंच जाते तो इनका पैर धुल के हम अपने घर में छिड़कते। हम अभी साधु नहीं बन पाए हैं, हम उस पद पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इनका हम तकमा उतार लें, इनका भेष उतार लें। हमें माफ़ कीजिए, हम नहीं कर सकते हैं ये काम। तो नाराज भी हो जाते थे, चलो 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 तुम बाहर चलो, तो हम हट जाते थे, माफ़ कीजिए हमको, हम नहीं कर पाएंगे ये। हम किसी को हाथ नहीं लगाए। कोई वैसे उतावलापन कोई कभी कर दिया हो कोई बात आ गई हो, किसी को डांट फटकार दिए हो, ये एक अलग बात है। लेकिन हम इन चीज़ों से बड़ी दूर रहना चाहे कि प्रभु हमसे जो उद्देश्य है ये भेष दिए हैं, तो अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इससे इसको पहन के गलत भी ना हो जाए। क्षमा सत्य शब्द जो आपन जाना, सोई हितु सतगुरु को माना। शब्द को हम सत्य माने, और जो शब्द को सत्य मानेगा वही हितु जो है सतगुरु को मानेगा, वही साईं को, अपना परमात्मा को, वही अपना मित्र मानेगा। और शब्द का जिसके लिए शब्द सत्य नहीं है, वो नेता के पास दौड़ेगा, वो बदमाश के पास दौड़ेगा, वो गुंडा के पास जाएगा, वो वकील के पास जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमको क्या ज़रूरत है? ये तो दुनिया हमारी है। वसुधैव कुटुम्बकम। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसके मतलब अगर किसी से बैर हमारा है, हमारी दोस्ती किसी से है, तो इसके मतलब हम शब्द को सत्य नहीं मान पाए हैं, दुनिया को अभी हम सत्य मान रहे हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? और वह दयाल दीन के दाता, वह दयाल हैं और दीनों पे दया करने वाले हैं, दीनों को देने वाले हैं, दीनों को के दाता हैं। वह दयाल दीन के दाता। अगर दया लेना है, अहंकार ना आने पाओ, ऊँट मार बिल्ली करे कि तिल्ली इस घर जाए, मोहन पियाते ही अब ही मिले, जेहि मान बढ़ाई जाए। भेष का मान बढ़ाई, ज्ञान का मान बढ़ाई, जाति का मान बढ़ाई, अपने समूह की मान बढ़ाई। ये कितने दिन तक अहंकार चलेगा? एक दिन तो अकेले जाना है। ये निरर्थक अहंकार है। किसी को निर्बल जान करके हम अपने को सबल समझ के कि हमारे पास धन है, पद है, जो है समाज है, समूह है, ये हमसे क्या जीत पाएंगे? जिताना हराने वाला कोई दूसरा बैठा है। ये कहें कि हम स्वयं जीत जाएंगे या हार जाएंगे, तो ना हमको किसी में क्षमता हराने की, ना हमको जिताने की। वो स्वयं जिताता हराता जिसके पक्ष में वो बैठेगा वही जीतेगा। इसलिए असत्य से किसी को जीता नहीं जा सकता, सत्य से जीता जाए। बड़े बड़े काम जो बिगड़े हैं वो बन जाएंगे, लेकिन धर्म पर हम रहें। हमको इस भेष का धर्म, जो बंदगी करता है, कोई आता है अगर दक्षिणा देता है, प्रणाम करता है, तो इस धर्म को जो हम धारण किए बैठे हैं, उसका हम ये इस लायक हैं प्रणाम करने लायक, इसका चढ़ाया धन खाने लायक है, ये विचार होना चाहिए। और अगर ये विचार नहीं है तो ये भेष बनाना कतई अच्छा नहीं, निरर्थक है। हम अधर्मी हैं, हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, हम दुनिया को ठग रहे हैं। हम स्वयं इस भेष का धर्म धारण नहीं किए हो, दूसरे को धर्मात्मा हम बना रहे हैं। वह दयाल दीन के दाता और जीव तरे के सिखोए बाता। वो जीव तरने के लिए बात को सिखाते हैं। हमको किसी को गाली देने में हमारा जीव तरेगा, किसी को से नफरत करने से जीव तरेगा। हम किसी साधु संत की आलोचना, किसी भक्त की आलोचना करेंगे तो हमारा जीव तरेगा।
हम किसी का विरोध करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, ईर्षा द्वेष करेंगे, नफरत करेंगे तो हमारा जीव तरेगा। जीव तरे के सिखवें बाता। कहीं कहीं किसी भी एक अरस में, शब्द में, भजन में, किसी ग्रंथ में किसी को किसी से नफरत करने के लिए, किसी की चर्चा करने के लिए जो कर रहा है, समझ कहाँ तो मोहन चिन्हो आपन आपन पई हो किया। अपना अपना जब किया मिलेगा तो हम काहे के लिए हम उसकी चर्चा करें, आलोचना करें। हम तो बहुत लोगों से बड़े प्रेम में कभी कभी फ़ोन मिला देते थे तो उनको ये लगता था कि हमारी इनकी ज़रूरत है। कुछ लोग तो ऐसा हंस के बात किए कि लग रहा था कि वो बहुत बड़े ब्रह्म हो चुके हैं, जबकि ज्ञान अभी किसी भी प्रकार का नहीं। अगला सम्मान अगर कर रहा है हमको तो कोई एक बार फ़ोन मिलाता और शायद नहीं उठाता तो हम 3 बार उसको मिलाते। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से निकलने के लिए, मैं हंसों की बात कर रहा हूँ, वो अपने को इतना बड़ा धर्मात्मा समझ लिए हैं, पदपंथी समझ लिए, वो पदपंथ सिखा रहे हैं। बच्चों में रहना, बीवी के साथ रहना, भोग विलासों में लिप्त हो, 4 ठो भजन याद किए, तो उसके बाद में तो गेद की पीर ठाठ ना पावे कहीं भी सूल पिरानी। तुम क्या जानोगे कि संत जब बैठता जंगल में तो कितने दिन उसको भोजन नहीं मिलता। तुम क्या जानोगे लाइट की क्या कीमत होती है। एक दिन घर छोड़ो तो 1 आध महीना के लिए और जाओ किसी वीरान जंगल में एक बार रहो तो तुमको पता लगेगी। और फिर भी अगर किसी के बाद फ़ोन किए तो बड़ा हमको तो मज़ा आया कि ये देखिए ये अपने को पदपंथी समझ रहे हैं, फ़ोन करना बंद कर दिया। अरे छोड़ो, हमने कहा तुमसे हमसे क्या मतलब। वह दयाल दीन के दाता जीव तरे के सिखवें बाता। वो जीव तरने की बात सिखाते हैं। भैया मेरे, बाबू मेरे, जीव किस में तरेगा। हमको गाली देंगे आप, हमसे नफरत करेंगे, हम आपको ईर्षा द्वेष आपसे करेंगे, हम आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपका धन लूटेंगे, आपको हम फंसाएंगे, जीव तरेगा। जीव तरे के सिखवें बाता। हम लोग ये भेष, बानी, बाना, ये कंठी, तकमा, जो भी मत मजहबों को छोड़ के हम आए किसी पंथ में जुड़े तो और कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ जीव तरने के लिए। और जीव तरने का उद्देश्य जिसका हो जाएगा वो किसी के तरफ और किसी की आलोचना से, बुराई से उसका मतलब नहीं रह जाएगा। कहाँ कुछ लगा है। ये दाढ़ी तो अपनी है, जब मन चाहे तब रखा लें। काहे के लिए रखा लें। आपको लगा कि नहीं यही पंथ है, हम अपना पंथ उतार लें, आप अपना पंथ उतार लें। हम काहे के लिए तकमा पहन लें। आपको लगा कि यही पंथ हमारा है तो आप अपना पंथ उतार लिए। आपको लगा होगा कि नहीं इसी से बस ये उतर जाएगा तो इनकी सब सधोई खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं लोग कि दाढ़ी काहे नहीं के लिए रखा रहे हैं। ये मजाक चीज़ है। ये साईं मोहन का नूर है। किसी से हमको मिला था, किसी के आदेश पर रखाए थे। आपको नहीं अच्छा लगा, नहीं, वो आप उनका नूर बनाए हैं, आप उनकी बेइज्जती किए। गए भी टुकड़े के लंबे लंबे दांत, और भजन करो नहीं फाट जाएगी आंत। 1 रुपया अगर कोई अधर्म के ना धर्म का खाता है, धर्म में ठीक है, लेके देखो तो। किसी का लड़का ख़त्म हो जाता है तो कोई अपने मर जाता है, कोई कुछ सता रहा है। बहुत लोग पैसा खा लिए, बहुत लोगों को लगा कि नहीं अब हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, मुकदमा हमारे ऊपर दायर किया और उसी में सब हंसों बेचारे गरीबों का धन लूट लूट करके इकट्ठा करके और अपने पास बैंक बैलेंस कर लिए। तो लड़का नहीं मरेगा, पत्नी नहीं बीमार होगी, स्वयं नहीं हार्ट अटैक होगा तो किसका होगा। दूसरे का होगा। जस करनी तस भोगो ताता, नरक जात काहे पछताता। जीव तरह के सिखवे बाता। जीव तरने के लिए संत को प्रताड़ना, संत का धन खाना, धर्म के नाम पर धंधा करना, ये कहाँ जाएंगे हम। इससे जीव तरेगा। वह दयाल दीन के दाता और जीव तरह के सिखवे बाता। जीव तरने के लिए बात सिखाते हैं। जीव तरह के सिखवे बाता। जीव तरने की बात सिखाते हैं। तो भजा ना आला नाम, दिन गया हर खात में। बिना मतलब के लिए
इतना सुंदर जीवन मिला और कहते हैं प्रभु का नाम नहीं भजे। भजा ना आला नाम, जो सबसे आला है, सबसे सुंदर है, सबसे अलग है, सबसे बड़ा है, हमारा हितैषी है, उसको हम नहीं भजे और समय अपना बिना मतलब की चीज़ों में गंवा दिए। अभी गाफिल फिरो गंवार मुश्किल रुजुआत में। अभी हम लापरवाही में गंवारपन कर रहे हैं। अभी गाफिल फिरो गंवार, गंवार माने होता गंवाने वाला। ये जीवन हमारा अगर गंवाए होते हम सत्य में, शब्द में, अगर ध्यान में, साधना में, तो प्रभु मिलता। विषयों में, भोगों में अगर हम गंवा रहे हैं, क्या मिला? बीबी के साथ अपना समय जो गंवाए, शक्ति गंवाए, कुछ मिला? बेटा के लिए झूठ बोले, इधर उधर से कमाए, अंतिम समय में कुछ मिलेगा? घर मकान जो भी उसके लिए तड़फे, क्या हमको कुछ उसमें से मिला? अभी गंवा ही रहे हैं। इतना सुंदर जीवन अगर हम इसको लगाए होते, अगर प्रभु के नाम में गंवाए होते ये समय, ये शरीर का जो समय मिला था 50 साल 60 साल, अगर नाम में अपना समय गंवाए होते, अगर ध्यान में अपना समय लगाए होते, तो क्या मिलता हमको? प्रभु मिल जाता। और प्रभु अगर मिल जाता तो चाहे जब हम मन कहते हम स्वयं मालिक हो गए। अभी गाफिल, अभी से गाफिली, लापरवाही छोड़ दीजिए। अब ना गंवाओ, रुक जाओ, अब मुड़ जाओ नाम की तरफ, अब प्रभु की तरफ मुड़ जाओ, सत्य की तरफ मुड़ जाओ। अभी कुछ सवेर, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। मुश्किल रुजुआत में, जब वो रुजुआत माने कष्ट, परेशानी, जब वो परेशानी मुश्किल आएगी तो कोई सहाय नहीं होगा, कोई मदद नहीं करेगा। अभी गाफिली में जो कर रहे हो, ये अपने लिए नाइंसाफ़ी कर रहे हो, अपने को धोखा कह रहे हैं संत लोग हम दे रहे हैं, अपने लिए गड्ढा हम खोद रहे हैं, अपने के लिए हम अपने को हम फंसाते जा रहे हैं। अभी गाफिल फिरो गंवार मुश्किल रुजुआत में। जब रुजुआत आएगी, वो कष्ट आएगा, वो परेशानी आएगा, तो कोई नहीं काट पाएगा। परे तोरों की मार, जान को जलील है तुम्हारे ऊपर। तोरों माने तुम्हारे ऊपर। जब मार पड़ेगी, परे तोरों की मार, तुम्हारे ऊपर जब मार पड़ेगी, जान को जलील है, जान को जलील किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। काल तू ही खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। जेठरी अगिन में अलख पुकार्यो, जेठरी अगिन में अलख पुकार्यो, कलिमा छुयो तब भयो बहाल, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। जग मायायो शब्द विसार्यो, जग मायायो शब्द विसार्यो, करम भरम के फंसी गए जाल, काल तुम्हें खई है सुमिरो करार, काल तुम्हें खई है। अरबी खरबी दरबी सब छुट्टी हैं, अरबी खरबी दरबी सब छुट्टी हैं, तन कै दुर्गति होई हाल, काल तुम्हें खई हैं सुमिरो करार, काल तुम्हें खई हैं। हो खराब करार बिना पहुँचे, हो खराब करार बिना पहुँचे,
जम द्वारे पर हो हलाल, काल तुम्हें खई हैं। सुमिरो करार, काल तुम्हें खई हैं। मोहन साहा भजन बिना जीवो, मोहन साहा भजन बिना जीवो। धीरिग धीरिग धिकार, काल तुम्हें खई हैं। सुमिरो करार, काल तुम्हें खई हैं। सुमिरन कर लो, अपने वादा को याद कर लो, नहीं काल खाएगा, कोई बात सुनेगा नहीं। जो जिम्मेदारी हम लेके आए हैं उस जिम्मेदारी को कुछ निभा ले, नहीं जवाब कोई होगा नहीं। सुमिरो करार, अपने वादा को याद करो, अपने करार को कह रहे हैं याद कर लो, ध्यान कर लो। सुमिरन करने के लिए वादा किए थे, और सुमिरो तभी वादा पूरा होगा, तभी आपका करार पूरा होगा। नहीं काल खाएगा, कोई चक्कर नहीं चलेगा, कोई मदद नहीं करेगा, कोई हमको हमारी गुहार नहीं सुनेगा, कोई हमारी पुकार नहीं सुनेगा। जेठरी यगिन में अलख पुकारो, जो प्रभु हमारा अलख है, संसार में जो दिखाई नहीं दे रहा है। आज संसार में हम देवी देवता भगवान खोज रहे हैं, गर्भ में कौन देवी देवता भगवान था। हिंदू मुसलमान में आज मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में गिरजा घर में कितने नीचे हम गिर गए, एकदम अंधे हो गए हैं। कोई मंदिर था गर्भ में, कोई था अल्लाह राम, गर्भ में कौन था? वो शक्ति कोई थी जो संसार को, सारे देवी देवताओं को, सबको पैदा किया। वही अलग पुरुष वो गर्भ में हमारी मदद किया, और वही मृत्यु में भी होगा, उसके सिवा कोई नहीं होगा। और आज हम बाहर भटक रहे हैं। जेठरी यगिन में माँ के गर्भ में अलख को पुकारे, प्रभु को पुकारे, और कलिमा छुयो तो भयो बहाल। वादा किए, प्रण किए, संकल्प लिए, तब हमको उसने बहाल किया कि जाओ हम मुक्त करते हैं। जगमा आयो शब्द विसार्यो, और संसार में हम जब पैदा हुए तो उसी को भूल गए जिससे वादा किए थे। किससे वादा किए थे? अयोध्या से गए थे, वादा किए थे। मथुरा काशी से किए थे, मक्का मदीना से किए थे, गुरुद्वारा गिरजा घर से वादा किए थे। कहाँ किससे वादा किए थे? ये जीव किससे वादा किया था? अरे काहे के लिए इतने नीचे गिरते जा रहे हैं हम? काहे के लिए अंधकार में दौड़ रहे हैं? काहे के लिए हम भ्रम में पड़े हैं? हमारी मदद, हमारी रक्षा, जो हमारा गर्भ में साथी था वही साथी है। बाहरी भटकने से कोई मतलब नहीं। जगमा आयो शब्द विसार्यो, और कर्म भरम के फंसिए जाल। ये कर्म और भरम, आरती दिखाने से वो करार किया था वो वादा पूरा होगा, दीपक जलाने से पूरा होगा। स्वयं को जलाना पड़ेगा, शब्द में मिलना पड़ेगा, शब्द में अपने को मिटाना पड़ेगा, शब्द में मिलाना पड़ेगा, शब्द पे चलना पड़ेगा। सत्य शब्द जो आपन जाना, सोई हितु सतगुरु को माना। अरबी खरबी दरबी सब छूटी हैं, सब कुछ छूटेगा, सब कुछ छूटेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अरबी खरबी दरबी सब छूटी हैं, और तनके दुर्गति हुई हाल। जो इसके लिए हम नहीं छोड़ना चाहते कि इसकी बहुत दुर्गत होगी। हाल माने बहुत जल्दी। अगर हम 50 साल के हुए, 10-20 साल इसमें जोड़ें, बस इतना हमारा जीवन है। इसके बाद दुर्दशा होगी, ये सब छूटेगा। सुमिर करार काल तो कहीं हे मन, तू सुमिरन कर ले, करार को याद कर ले। हे जीव, नहीं काल खाएगा। हो खराब करार, बिना पहुँचे खराब हो जाओगे। बिना वादा के पास जो वो कॉल करके आए हैं, वादा करके आए हैं, उसके पास अगर नहीं जाएंगे तो हम खराब हो जाएंगे। हो खराब करार बिन पहुँचे, और जम द्वारे पर हो हलाल, वो हलाल करेगा।
मोहन साहब भजन बिना जीवो धिरिक धिरिक धिक्कार। धिक्कार है अगर भजन के बिना जो जी रहा है, जो जिसने भेजा है उसके ध्यान के बिना ये जीवन अगर जी रहा है, जिसने हमको जन्म दिया है अगर उसके बिना हम रह रहे हैं तो धिक्कार है ऐसा जीवन पाना। धिरिक धिरिक धिक्कार। काल तो एक ही है सुमित कराल, काल खाएंगे सुमिरन कर लो। अगर भजन के बिना हम जी रहे हैं तो ऐसा जीना धिक्कार है। परे तोरों की मार जान को जलील है। जान को जलील होगा एक दिन, स्वयं के ऊपर मार पड़ेगी। परे तोरों की मार जान को जलील है, तुम्हारे ऊपर मार पड़ेगी। जान को जलील होगा, परेशान किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। ये भाऊ साधारण संतों की वाणी नहीं है। मेरे भैया, मेरे बाबू, इसको जीवन में बहुत उतारने की जरूरत है। परे तोरों की मार जान को जलील है, रिहा हो मोहन कभी न बख्शा जाए। हसरत का गलीज है। अपनी चाहनाओं के हम गलीज हो गए। हसरत माने चाह, कामना, इच्छा कभी ना बख्शा जाए। इच्छाओं के हम बसीभूत होके जीवन पूरा गंवा दिए। गलीज हो गए, गिर गए, नीच हो गए। कभी ना बख्शा जाए, कोई बख्श नहीं सकता। हम अपनी चाहनाओं के लिए भोग किए, अपनी चाहनाओं में हम चोरी किए, बेईमानी किए, ईमान को गंवाए, कभी ना बख्शा जाए। हसरत का गलीज है, इच्छाओं का गलीज है, नीचे गिर चुका है। इच्छा जब खत्म होगी, संसार की इच्छाओं को जितना हम बढ़ाते जा रहे हैं उतने हम सत्य से, भक्ति से, शब्द से दूर होते जा रहे हैं। और हमारी इच्छा जब कम हो कि प्रभु जो आपने दिया ठीक है, निवेदन है कि अब आप अपना कुछ अपना करा लीजिए, और नहीं तो ये जीवन हमारा किसी काम का नहीं है। उससे ज़रूर निवेदन हमारा हो, प्रार्थना हो, वो ज़रूर सुनेंगे। बड़े दयाल बलम गोरी हमरे, बड़े दयाल